नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले कट तक पहुंच गई। किसी प्रकार से बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है। कुल मिलाकर के बुद्धि से आप श्रेष्ठ हैं। साथ ही साथ उंगली नीचे से मजबूत है, मोटी है और ऊपर बारीकता के साथ, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि परिवार से भी ऐसा व्यक्ति धन के हिसाब से मजबूती के साथ होता है। तो चलिए, ये आपकी कनिष्ठा उंगली का फल है। अच्छी याददाश्त के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए। थोड़ी सी लंबाई कम जा रही है तो ज़रा जल्दबाजी से और क्रोध से बचें। अब बात करता हूँ मैं यश के पर्व की। यहाँ सूर्य के पर्व, जहाँ जैसे आपकी नीचे की कनिष्ठा उंगली मोटी थी, उसी प्रकार से आपकी सूर्य की उंगली जब नीचे से मोटी होती है तो व्यक्ति परिवार से मजबूत होता है, परिवार का सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ ये गैप बीच में जब आ जाए तो थोड़ा सा पिता के साथ संबंध थोड़े से अच्छे नहीं होते, और उसका कारण होता है सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग का एग्रेशन की वजह से। तो थोड़ा इस चीज़ से आपको बचना है। और कुल मिलाकर के यश सम्मान की बात करें तो अभी यहाँ पर वो रेखाएं हैं जो कम से कम बदनामी का योग यहाँ नहीं दिखा रही हैं। बात कर लेता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और सेकेंड पर्व पर यहाँ हल्के हल्के कट मौजूद है, यानी कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में जब आपसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप चिंतित हैं। कुछ एक ऐसा भी ध्यान रखिएगा कि कहीं गलत जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट ना कर दें, जिसकी वजह से आपका पैसा वहाँ से लौट करके ना आए। अपने आप में बौद्धिक क्षमता के हिसाब से इस शनि की उंगली में ज़्यादा गुण विराजमान हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली की। ये बौद्धिक ज्ञान के लिए, ईश्वरीय कृपा के लिए जाने वाली उंगली। यहाँ थर्ड पर्व पर जब कट के निशान हो और सेकंड पर्व पर कट के निशान हो तो पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ, जिसके साथ भी आपके जीवन में संबंध बनेंगे, अगर ये कट मौजूद रहे तो उससे तब तक कड़वे संबंध बने रहेंगे। अभी बात करता हूँ तो थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए आपको पत्नी से संबंधों पर। साथ ही साथ ऐसे समय पर जब शादी ना होती है तो व्यक्ति का जो खर्च है वो वर्तमान में ज़्यादा लगा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। ईश्वरीय पूजा पर आपका ध्यान नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो पूजा भी नहीं कर रहे हैं अभी ज़्यादा, और भगवान की भी कृपा इस समय ज़्यादा नहीं है। चलिए, अब मैं बात करूँगा इसके बाद सीधा आपके बुध पर्वत की। यहाँ बुध पर्वत और बुध पर्वत पर जो ज्ञान की रेखाओं के रूप में खड़ी रेखाएं होती हैं वो निश्चित रूप से यहाँ हैं, नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ कुछ रेखाएं हैं इस प्रकार की। इस रेखा का वर्णन बाद में करने वाला हूँ। तो ये अपने आप में जो खड़ी रेखाएं आपके पास हैं, ये बौद्धिक स्तर की क्षमता को दर्शाने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। बात करूँगा आपके पास एक बहुत शानदार पर्वत पर सूर्य की इन रेखाओं की। ये वो रेखाएं हैं, जब किसी को समानांतर रूप से ऐसी रेखाएं मिल जाएं तो आप ये निश्चित कह सकते हैं, इसका फल मैं अभी बोलूँगा आपको। तो यहाँ जब ये दो रेखाएं इस प्रकार से खड़ी हो जाएं तो अपने जीवन के अंदर व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको सरकारी नौकरी ना मिले। और इसको एक तरह से कैसे कह सकते हैं, शिवराज योग। तो ये अपने आप में दो रेखाएं जब समानांतर रूप से बिल्कुल ऐसी खड़ी होती है तो उनको शिवराज योग भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से जीवन के अंदर यश, सम्मान, नौकरी, पद प्रतिष्ठा बहुत ऊंचे स्तर की प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्वत और शनि पर्वत पर यहाँ बन रहे हैं कुछ ब्रैकेट्स, और एक शनि पर्वत पर बन रहा है छोटा सा वलय। तो अभी तो मैं ब्रैकेट्स के बारे में बात करूँगा, यानी पैतृक संपत्ति से मजबूत और आखिरी जीवन का 55 वर्ष का समय भी पूर्णतः रूप से मजबूत। अब बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। यहाँ बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति पर्व से ये रेखाएं खड़ी हो जाए तो खड़ी रेखा का दो का फल, यानी कुल मिलाकर यहाँ ब्रैकेट्स भी हैं, संपत्ति पैतृक भी, और अपने आप भी आप धन कमा पाएंगे। ये पक्की मजबूती के साथ में आपके पास रेखाएं मौजूद हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अब सीधा पहले सबसे पहले आपको ये लगेगा हल्का सा एक कट यहाँ, ये शनि वलय कह सकते हैं। ये होता है अपने आप में अभिमान करने वाला, थोड़ा सा घमंड करने वाला। अच्छा खासा विद्वान आदमी है, हल्का सा घमंड व्यक्ति के दिमाग के अंदर रहता है, यानी कि क्रोध भी कह सकते हैं। इस तरह का थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है। दूसरे इसकी बात करता हूँ, ये यहाँ से शुक्र वलय जैसा बनता हुआ, यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा चरित्र के प्रति सावधानी, प्रेमिका से कड़वे संबंध, और कुल मिलाकर के कभी कभी चरित्र से भटक जाने का
और उसके साथ स्पॉट बदनामी लगने का भी संदेशा रहता है, तो थोड़ा इस चीज़ पर नियंत्रण करके रहिएगा। आइए एक बहुत अलग रेखा को बताने जा रहा हूँ। ये रेखा हजारों करोड़ों आदमी में मिलती है। ये बुद्ध पर्वत से निकल कर के जाने वाली रेखा का संबंध आपके सूर्य पर्वत के नीचे, यानी कि यहाँ से ये रेखा निकली है सूर्य पर्वत से। यानी कि अगर आप प्रयास करें तो राज्य सरकार का बहुत अच्छा पद प्राप्त करके और सामने से अच्छी तनख्वाह और अंडर टेबल बहुत सारा पैसा, इस प्रकार को दिखलाने। एक बात। दूसरी बात, यदि ये सूर्य का पद होता है, पिता का पद, यानी पिता का काम संभाल ले तो उसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा व्यक्ति धन कमा सकता है। तीसरी बात, यदि राजनीति में चले जाए और वहाँ से नंबर 2 से पैसे कमाना चाहे तो वहाँ से भी बहुत सारा धन कमा सकता है। तो इस प्रकार की इस रेखा का फल। आइए हृदय रेखा की बात करता हूँ। हृदय रेखा यहाँ से चली, ऐसे यहाँ से टूटी और फिर उसके बाद छोटी सी अलग हट करके और बृहस्पति पर्व के अंदर बढ़ गई। ये वो पक्की रेखा बन गई। आपके जीवन में चाहे प्रेमिका से शादी करें, चाहे आप घरवालों की मर्ज़ी से शादी करें, किसी से भी करें, आपके घरवाली के साथ संबंध बहुत ख़राब रहने वाले हैं, इस बात को दर्शाने वाली। और यहाँ आपका मन जो है वो डामाडोल किस्म का मन है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अपने मन की आकांक्षाओं पर, इच्छाओं पर नियंत्रण ना रखना, इस प्रकार की ये यहाँ पर रेखा। साथ ही साथ ये बहुत सारे एक्स अगर मैं यहाँ इकट्ठे करूँ तो ये वो चिन्ह अशुभ हैं जहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, जो ये बताते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में धन धान से तो संपूर्ण रहेगा, परंतु यहाँ उसके पत्नी के साथ बहुत सारे संबंध खराब रहने वाले हैं। कई बार ऐसे व्यक्तियों के मैंने 2-2, 3-3 प्रेमिकाओं को भी देखा है। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व यहाँ अगर देखें तो वो रेखाएं हैं जो कर्म रेखा के रूप में बोली जाती हैं, यानी कि आप अपने कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे नहीं है, निठल्ले व्यक्ति नहीं है, कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ क्रॉसिस हैं, यानी उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करेंगे इस आपके द्वितीय मंगल के बारे में। द्वितीय मंगल से रेखाएं कुछ डाउन होकर के चलती हैं, तो थोड़ा सा अपने मानसिक स्थिति को ज़रा थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, किसी से झगड़ेंगे नहीं, झंझट में नहीं पड़ेंगे, तो आपको यहाँ संभावना है कि झगड़े झंझट आप करते रहते होगे या क्रोध करते रहते होगे, इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ बुद्धि रेखा के अंदर से ये रेखा निकल जाए तो व्यक्ति और साथ में आगे रेखा काट दे तो ये अपने आप में थोड़ा सा एग्रेशन के लिए जानी जाती है। क्रोध पर आपको बार बार मैं कह रहा हूँ नियंत्रण रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत का रेखा का संबंध बन जाए यदि शुक्र पर्वत के साथ, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की मजबूती अच्छी खासी मिलती है। साथ ही साथ व्यक्ति दूर स्थान से भी अगर व्यापार करे जीवन में तो दूर स्थानों से सप्लाई करके जोड़ करके अपने आप को अच्छा खासा धन कमा सकता है। ये रेखाएं वो भी हैं जो निश्चित रूप से आपको विदेश यात्रा भी कराएंगी। तो चलिए ये देखिए, ये पत्नी के आने के बाद भाग्योदय रेखाएं, यानी पत्नी आ जाएगी उसके बाद भाग्योदय हो जाएगा। और उसके अलावा शुक्र पर्व के यानी कि जो कुछ काम है वो अगर मैं आपको बताऊंगा, उनसे अगर आप काम करोगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए ये सब आपकी रेखाएं हुई। अब आया आपके सीधा भाग्य रेखा के ऊपर। यहाँ भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ से निकलने वाली ये भाग्य रेखा, यानी कि दूर स्थान से जाके भाग्योदय होगा। पैतृक स्थान से भी संबंध बना रही है, यानी पैतृक व्यापार भी करें तो भी आपको लाभ होगा। और आगे ये लाभ की रेखाएं इस तरीके से जाती हुई आपके जीवन में तरक्की उन्नति के मकान बनाती हुई। तो यहाँ काटने वाला फल अलग है, ये वाला फल अलग है। तो चलिए ये सब हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्वत जहाँ बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन के लिए व्याकुल है, वहाँ कटने वाले चिन्ह है। उतना ज़्यादा पर्वत उठा हुआ हो तो चरित्र के प्रति सावधानी, और बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन के लिए आकर्षण की वजह से टेंशन है आपके दिमाग के अंदर, इस प्रकार से यहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा उठा हुआ पर्वत है, लग्जरियस जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आप व्याकुल है। तो चलिए इस प्रकार से थोड़ा, और साथ ही साथ चरित्र पर भी आप नियंत्रण रखिएगा। आइए बात करता हूँ अब मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और यहाँ से जाकर के बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास में है। आयु रेखा की कोई चिंता नहीं है, ये आगे बढ़ती भी रहती है।
तो चलिए, ये जो रेखा नीचे से निकल के मणिबंध से आई है, ये पैतृक संपत्ति का सहयोग दिलवाने वाली रेखा है। तो सारी रेखाओं को, पर्वतों का, सबका फल मैंने आपको बताया। मैं आपके सवाल लेकर के चलता हूँ। तो चलिए, ये शुक्र पर्व है, यानी संतान का सुख सहयोग भी निश्चित मिलेगा। केतु पर्वत, राहु पर्वत पर अभी कोई भी यहाँ पर कोई बड़े चिन्ह नहीं है बीमारी के। तो ये हो गया आपका हाथ का फल। अब मैं आपके सवाल देखता हूँ इन फलों में। नंबर 1, मैरिज कब तक होगी? सबसे पहला सवाल है आपका, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? तो देखिए, बिल्कुल मैंने कई बार बताया कि सरकारी नौकरी का बहुत ज़बरदस्त योग आपके हाथ के अंदर मौजूद है, और उसके लिए आपको बिल्कुल 2022 तक अपने आप को नियंत्रण रखना है, बल्कि 2023 तक आप बिल्कुल प्रयास करें, और निश्चित रूप से आपको सरकारी मिलने का ये योग है। यानी मेरे हिसाब से लगभग 31 वर्ष की आयु तक आपको ज़रूर प्रयास करने चाहिए, आपको सरकारी नौकरी मिलने के पूरे योग आपके हाथ के अंदर हैं। आप भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि आपकी हृदय रेखा बहुत भ्रमित रूप से मौजूद थी। तो साथ ही साथ एग्रेशन का कई जगह रोल आया है, तो बस वहाँ से आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, और कुछ उपाय मैं बताऊँगा, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। मेरी तरफ से सरकारी नौकरी का ये हाथ है। मैरिज कब तक होगी? वाइफ जॉब वाली होगी या नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से वाइफ जॉब वाली होगी। आप जॉब उससे करवाएंगे या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ विवाह का योग 30 साल से और 32 साल की उम्र के बीच आपकी विवाह का योग भी बनता हुआ है। संबंध पत्नी से बहुत खराब रहने वाले हैं। अपनी भाषा शैली पर, अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी सेहत का जहाँ तक सवाल है, हृदय रेखाओं का इस तरह उठना, इस तरह गिरना जब इस प्रकार का होता है, तो व्यक्ति के मन के अंदर बहुत अशांति सी क्षमा रहती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहता है। तो उसके लिए योगा है, प्राणायाम है, ईश्वर भक्ति है, करते रहिएगा। कोई बहुत बड़ी बीमारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अपना घर कब तक बना पाऊँगा और बड़ा होगा कि नहीं? निश्चित रूप से बड़ा आपका मकान होगा। मकान की मुझे कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े ब्रैकेट्स मेरे पास मिले हैं मुझे, तो मकान तो आपका बड़ा ही होगा और अच्छे स्तर का भी होगा, इसकी आप चिंता ना करें। मकान की जो संभावना है वो लगभग आप कह सकते हैं, यहाँ आपकी 28 है, तो 2029 से 31 के बीच में आपको मकान की संभावनाएं नज़र आती हैं। मेरे पास पैसा गाड़ी होगा या नहीं, अच्छी संपत्ति होगी या नहीं? बिल्कुल होगी आपके पास अच्छी संपत्ति, सब कुछ आपके पास होगा। तो चलिए, उस पर थोड़ा सा बस आप थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। बिजनेस कर पाऊँगा या नहीं? अगर करूँगा तो किस क्षेत्र में? अभी तो जो मुझे दिखाई देता है, तो वो मेरे हिसाब से आपको जो कपड़े का काम है या गारमेंट्स का काम होता है, उससे संबंधित अभी मुझे शुक्र पर्व से कुछ इस तरह के इन्वॉल्वमेंट मिले हैं। नौकरी में हाई पोस्ट में जा पाऊँगा या नहीं? बिल्कुल जा पाएंगे। मेरे आपके हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाओं में अभी बदलाव भी आने वाला है। बहुत दूरदर्शिता आपसे मैंने देख करके बहुत आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे परिवार के बिजनेस और उन्नति होगी कि नहीं? देखिए, परिवार की बिजनेस उन्नति की तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं परिवार के आपके पिता का हाथ नहीं देख रहा हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि आप पिता का व्यवसाय करना चाहें तो करें, और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। मेरे बड़े भाई के सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं? बड़े भाई की नौकरी, बड़े भाई की जन्मपत्री भेजिए, उसके द्वारा हम आपको बताएंगे। बिजनेस कौन सा करूं जो मुझे तरक्की तक ले जाए? वो मैं आपको बता ही चुका ऊपर। मुझे कपड़े का और गारमेंट्स का काम ज़्यादा नज़र आया। फ़ॉरेन में नौकरी का कोई फ़ॉरेन में चांस नहीं है। यहाँ ये बात ज़रूर है कि आप वहाँ से इंडिया में बैठ कर ही ट्रेडिंग जैसे व्यापार कर सकते हैं, तो वहाँ जाकर नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ के व्यापार से आप लाभ उठा सकते हैं। वो मैं शुक्र के कार्य भी बता चुका, या कोई और आपके दिमाग में काम हो तो उसके द्वारा। लेकिन विदेश से आप व्यापार कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप विदेश की यात्राएं भी निश्चित रूप से कर पाएंगे। वहाँ बसने का मुझे नहीं दिखाई दिया। शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? बिल्कुल बहुत बड़ा संकेत है हाथ के अंदर लव मैरिज का अरेंज में बदल जाना। तो हाथ में तो संकेत है वो वाला, और लव मैरिज के संबंध भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन गुप्त संबंध का भी ये हाथ है। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपको सारी सवालों का, सब चीज़ों का मैंने आपको जवाब दिया। अब मैं आपको उपाय बताना चाहूँगा
कि जिन उपायों से आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। नंबर 1, बेहतरीन सा पुखराज पहनिए। ये दोनों रत्न मैं अपनी तरफ से अवॉइड करता हूँ आपको, ये आपके जीवन में बाधा है। तो एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे मंगा लीजिए, आपके स्थान तक मैं पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ रुद्र गायत्री गूगल पे देखिएगा और रुद्र गायत्री कम से कम 3 माला का जाप रोजाना करिए। मानसिक संतुलन को रखना ज़्यादा जरूरी है, जीवन में नौकरी पानी है तो। तीसरी बात, आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ रोजाना अपनी पूजा में जोड़ना होगा। तो आपका सारा हाथ देखा, आपके सभी सवालों के जवाब दिए, कुछ उपाय बताए, ये करें और जीवन में तरक्की प्राप्त करें। नमस्कार।